जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। यही तो माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की कृपा है कि एक बार जो भक्ति भाव से मां की शरण में आ जाता है वो दूसरों को शरण देने वाला हो जाता है। केवल सच्ची भक्ति मां की करो। आप अपने जीवन में सच्ची भक्ति ही नहीं कर पाते, पतन वहीं पर होता है। सच्चे रास्ते को तय ही नहीं कर पाते। अनेकों लोग कहते हैं आज यहां गलत हो रहा है, आज वहां गलत हो रहा है। इसलिए गलत हो रहा है कि आप स्वयं सही रास्ते पर नहीं चलना चाहते, अपने विवेक को खोल करके नहीं रखना चाहते कि हमें किस तरह के गुरुओं के शरण में जाना चाहिए, किस तरह के गुरुओं की शरण में नहीं जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। अपने विवेक को जागृत करो और विवेक जागृत होगा भक्ति से, निष्ठा, विश्वास, समर्पण से, ज्ञान से, अपनी आत्मिक शक्ति से। उस परम सत्ता ने तो पूरा खजाना आपके अंदर भर दिया है, क्या कभी उसको ढूंढने का प्रयास करते हो? भौतिकतावाद के अंधी दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हो, क्या हासिल करोगे? धर्म की अंधी दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हो। दिन दिन रात रात भर कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई गीता का पाठ कर रहा है, कोई किसी चीज का पाठ कर रहा है। क्या प्रेम के 2.5 अक्षर प्रेम के आपने पढ़ा है? क्या वास्तव में उससे सच्चा प्रेम आपने किया है अपनी इष्ट से? आज तक तो अधिकांश लोगों को यही नहीं मालूम कि हमारी आत्मा की जननी कौन है। तो प्रेम किससे करोगे? कभी आप किसी देवी देवता को इष्ट मान लेते हो, कभी किसी को मान लेते हो, कभी लगता है ये श्रेष्ठ है, कभी लगता है वो श्रेष्ठ है। पूरा धर्म शास्त्र यदि छान लो तो आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा कि हमारी आत्मा की जननी माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। और जब उस सत्य का ज्ञान हो जाए तो अपनी इष्ट के रूप में उन्हें स्वीकार करो। आपके अनेकों देवी देवताओं का आदर मान सम्मान करो, वो आपके लिए श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं। उनकी साधना आराधना करो, उनके मंदिर मिले नमन करो, उनका कहीं पर अनादर मत करो। मगर तुम्हारी अजर अमर अविनाशी आत्मा की जननी, अजर अमर अविनाशी आत्मसत्ता माता भगवती आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा है, जो अनंत लोकों की जननी है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो अनेकों हैं, हमारे धर्म शास्त्र ग्रंथ पुराण चीख चीख करके कहते हैं। अनेकों साधु संत सन्यासी कथा वाचक चीख चीख करके कहते हैं। तो जो अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो उनको जन्म देने वाली जननी कौन है? इस दिशा में सोचना नहीं चाहते। इसलिए नहीं सोचना चाहते कि उन्होंने अपने स्वयं को नहीं जाना कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं और मेरा कौन है। यदि इस गहराई के सत्य की ओर बढ़े होते तो आज समाज का पतन न हो रहा होता। एक 32 वर्ष की उम्र के शंकराचार्य ने, जिसे मात्र 32 वर्ष तक की अवस्था प्राप्त हुई, 4 मठों की स्थापना कर दी। आज हमारे उन मठों में बैठे हुए शंकराचार्य और अनेकों और शंकराचार्य, जिन्होंने 60-65 शंकराचार्य, अनेकों धार्मिक संस्थाएं, बड़े बड़े योगाचार, बड़े बड़े धर्माचार्य होने के बाद भी समाज का पतन क्यों हो रहा है? समाज में सद्विचार क्यों नहीं जागृत हो रहे? समाज सतमार्गी क्यों नहीं बन पा रहा? इसलिए कि उनका स्वयं का धरातल खोखला हो चुका है। वह स्वयं चेतनावान नहीं है। ये बातें कटु लगती हैं, कड़वी लगती हैं, मगर मैंने कहा है कि मेरा जन्म ही इसी कार्य के लिए हुआ है कि मैं स्वयं को सुधारूं, तड़पती कराहती मानवता को सहारा दूं, और जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं उन धर्म के ठेकेदारों को एक सशक्त चुनौती पेश करूं कि मौका है, सुधर जाओ, यह भक्ति मानव कल्याण संगठन आपको सुधारेगा। अगर तुम स्वयं खोखले रहोगे तो मानव को चेतनावान नहीं बना सकोगे।
वो बढ़ सकते हैं, संसाधन उनके पास है, मगर साधनाओं में रत नहीं रहना चाहते, क्योंकि साधनाओं में अच्छे अच्छों को नाना नानी सभी याद आ जाते हैं। तपस्यात्मक मार्ग इतना आसान भी नहीं रहता। सभी धर्माचार्य किसी न किसी राजनेताओं के चाटुकार बने हुए हैं। वे कुछ भी कर रहे हों, अनीति अन्याय अधर्म कर रहे हों, मगर फिर भी उनकी चाटुकारिता हो रही है। सत्य कहां से पनप पाएगा? सत्य कहां से जागृत हो पाएगा? सत्य को जगाने के लिए तो कार्य ही बहुत कम किए जाते हैं। अधिकांश साधु संत सन्यासियों को एक दूसरे का मान सम्मान इसी में समय गुजर जाता है। वे सोच नहीं पाते। इसी हमारे भारत भूमि में हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, विश्व का कल्याण हो, मगर हमारे भारत भूमि में ही करोड़ों करोड़ों लोग भूखों मर रहे हैं। एक एक समय के भोजन के लिए मोहताज हैं। लोग बच्चों के अपनी पढ़ाई की फीस नहीं जमा कर पाते। धन संपदा की कोई कमी नहीं, अपार संपदा भरी हुई है इस देश में, अपार संभावनाएं हैं, लोगों के अंदर चेतना शक्ति है, मगर उन्हें वह दिशा नहीं दी जाती कि वह पुरुषार्थी बन सके, वह परोपकारी बन सके, वह आत्मज्ञानी बन सके। 3 बिंदुओं पर ही समाज को यदि बढ़ाने का प्रयास कर दिया जाए तो समाज अपना कल्याण कर सकता है। मेरा स्वयं को मानना है कि इस कलिकाल में सुखी केवल वही रह सकेगा जो परोपकार के पथ पर चल रहा होगा, जो पुरुषार्थ के पथ पर चल रहा होगा, जो आत्म कल्याण के पथ पर चल रहा होगा। जो इन 3 पथों को अपना करके चल रहा है वो जीवन में हमेशा सुखी रहेगा। उसके लिए कोई काल नहीं होता, हर काल एक समान होते हैं। वे हर विषम परिस्थितियों पर भी हर संघर्षों का सामना करने में सफल होते हैं। समाज में नाना प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग छोटी सी समस्या आने में जीवन में घबरा करके आत्महत्याएं कर लेते हैं, रोने लगेंगे, चीखने लगेंगे, तनाव में आ जाएंगे। उन्हें लगेगा कि शायद अब हमारा अस्तित्व तो नष्ट होने वाला है। और कई लोग उनसे कई गुना ज्यादा जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, फिर भी उन समस्याओं के पार उतर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है। वह अपने धैर्य, धर्म और पुरुषार्थ को नष्ट नहीं होने देते। वह मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं और समस्याओं का समाधान खोज लेते हैं। यह मानसिक बुद्धि का ही प्रभाव है। एक व्यक्ति थोड़ी चीजों में डगमगा जाता है और दूसरा उससे कई गुना ज्यादा समस्याओं का समाधान सहज भाव से करके निकल जाता है। मगर इसलिए वह निकल जाते हैं, उन्होंने प्रयास किया है, उन्होंने संघर्ष किया है। अब आज उनका परिणाम है कि आज समाज में अनेकों लोगों को देखा जाता है कि गरीबी से उठ करके भी उच्चता के शिखर पर पहुंच जाते हैं, और कई लोग उच्चता पर ही पहुंच करके नाली के कीड़े के समान शराब पी करके नालियों में पड़े रहते हैं। पुरुषार्थी जीवन, परोपकारी जीवन और आत्मकल्याणकारी जीवन हमें सहज भाव से प्राप्त हो सकता है, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की भक्ति से। उनके यदि हम भक्त बन जाएं, सरल से सरल कम से उनकी यदि हम साधना करने लगे, और साधना का तात्पर्य होता है केवल बाहर की केवल स्तुतियों का स्मरण करते रहना नहीं, जयकारे लगाते रहना नहीं, बड़े बड़े पाठों को कर लेना नहीं। जितना आवश्यक बाहर के ये संसाधन है, स्तुति करना, वंदना करना, पूजन करना, अन्य पद्धतियों का पालन करना, उससे ज्यादा जरूरी है अपने आप को अंतर्मुखी बनाना, अपने अंदर के विकारों को दूर करना। मां की भक्ति ही हमें, क्योंकि माता भक्ति आदिशक्ति जननी जगदम्बा ही हमारी जब इष्ट हैं, हमारी आत्मा की जननी है, तो वह हमारे यदि कल्याण नहीं कर पाएंगे तो कौन हमारा कल्याण करेगा। मगर क्या हम उस बिंदु पर सोच पाते हैं कि अगर मां की कृपा को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें किस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए। आप शरीर के बाहर के मैल को तो धुल लेते हो, अच्छे अच्छे कपड़े तो पहन लेते हो, मगर कभी अपने अंदर के मैल को धुलने का आपने प्रयास किया है कि हमारे अंदर अलौकिक संपत्ति समाहित है, अलौकिक ज्ञान समाहित है, अलौकिक आत्मशक्ति समाहित है, मगर उसके आवरणों को जब तक हम हटाएंगे नहीं, जब तक हम अंदर को निर्मल नहीं बनाएंगे,
तब तक हम मां की कृपा के पात्र नहीं बन सकते। आप अपने अंदर विचार करके देखना, आप मां के अगर भक्त हो तो मां तो दयावान है, करुणामयी है, ममतामयी है, वात्सल्यमयी है। क्या आपके अंदर दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य हिलोरे लेता है? क्या परोपकार की भावना आपके हृदय में हिलोरे लेती है? क्या दूसरों के दुखों को देखकर आप दुखी हो जाते हो? क्या कोई रोड में जब आपका कोई बच्चा ऐसा दिखता है जिसके पैर में चप्पल नहीं होते और गर्मी में वो धूप में एक एक पैर रख करके जलता हुआ जाता है, क्या आपकी आंखें नम होती हैं? क्या जब आप अच्छे कपड़े पहनकर रोडों से निकलते हो, एक गरीब जब फटे हाल कपड़े पहन करके निकलता है, ठंड में आप कोट टाई सब पहने हुए हो, साल डाले हुए हो, और एक बेचारा ठिठुरता हुआ गरीब जब निकलता है, क्या आपकी आंखें नम हो पाती हैं? विचार करना। तुम बड़ी बड़ी साधनाएं कर लो, मगर अपने मूल को यदि नष्ट करते रहे तो तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। और मूल को संवार लो, अपने अंदर दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, इसको समाहित करके देखो। न तुम मां से दूर हो, न मां तुमसे दूर हैं। केवल उस विचार शक्ति पर, यह सब कुछ विचारों का खेल है। साधनाएं केवल बाहर नहीं की जाती, साधनाएं साधक को सिद्ध होती हैं। पहले साधक बनना सीख लो। साधनाएं और साधक प्रवृत्ति दोनों एक साथ चलती हैं कि हम साधनाएं भी करते रहें और हर पल साधक बनते रहें। हम अपने सबसे बड़े हमारे शत्रु जो हमारे अंदर हैं, यदि हम उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे तो बाहर के शत्रुओं पर हम कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे। यह नारा तो अनेकों बार सुना होगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। मगर कौन बदलना चाहता है अपने आप को? क्या आप बदलना चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि आप बदलना चाहते हैं? नहीं बदलना चाहते। जिस दिन यह सोच लोगे कि वास्तव में हमें बदलना है, जिस दिन तुम अपने आप को बदलने में सफल हो जाओगे, उस दिन तुम स्वयं बदल जाओगे और तुम समाज को बदलने में भी सफल हो जाओगे। मां की साधना के लिए मां के गुणों को समाहित करना सीख लो। अबोध बच्चा जिस तरह निश्चल रहता है, निष्कपट रहता है, उस तरह अपने आप को बना लो। विकारों की अंधी दौड़ में मत दौड़ो। तुम पतन की दिशा में बढ़ रहे हो, उन कदमों को एक बार रोको। अपने बच्चों को भ्रष्टाचारी बनने से रोको, अपने बच्चों को शराबी बनने से रोको, अपने बच्चों को अपराधी बनने से रोको। उन्हें समझाओ कि अगर सत्य के जरा सा सत्य को विश्वास करते हो, जरा सा जानते हो कि कोई इस जगत को संचालन करने वाली शक्ति बैठी है, तो याद रखना, कर्म ही नहीं तुम्हारे विचारों का भी लेखा जोखा उसके पास है। तुम मन के अंदर भी जो कुछ सोचते हो, मानसिक जो भी अपराध करते हो, उनका भी परिणाम आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। तुम्हें मत सोचना कि हमारे आज के कर्मों को कोई नहीं देख रहा। हम जो मानसिक विकार करते हैं, हमारे मानसिक जो विचार भटकते हैं, उसको देखने वाला, उसका निर्णय देने वाला कोई नहीं। आज कोई लाभ आपको गलत रास्तों से आ रहा होगा, अच्छा लगेगा, मगर याद रखना, एक न एक दिन तो वह आपको या आपके बच्चों को पतन के मार्ग पर ले जाएगा। इसी समाज में देखो, उन राजा महाराजाओं के हवेलियों को, महलों को, जिन्होंने समाज के धन को लूट लूट करके ऐशो आराम का जीवन जीते रहे। गरीब लोग इनकी चौखटों पर पैर रखने में भी तरसते थे। कोई पैरों में जूते पहन करके जहां पर पहुंच नहीं सकता था, आज वहां उल्लू और चमगादड़ बोलते हैं, सैनिकों की बूटों की चापें गूंजती हैं। अतः दो बातों पर गहराई से विचार रखो, आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता। अगर तुम इन दो बातों पर गहराई से विचार और अमल नहीं करते हो तो तुम मां के सच्चे भक्त नहीं बन पाओगे। आत्मा की अमरता, कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हमने अनेकों जन्म व्यतीत किए हैं, यह जन्म व्यतीत कर रहे हैं और अगला जन्म भी व्यतीत हमको अनेकों जन्म व्यतीत करना पड़ेगा। और कर्म की प्रधानता है, हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल हमारे सामने उपस्थित होगा। तो स्वयं विचार करना, आज का एक गलत करने वाला कर्म
आपको कल कहीं ना कहीं उसके दंड का भागीदार बनाएगा। आप सभी सुखी तो रहना चाहते हो, तो मैं सुख का मंत्र ही तो देने आया हूं कि आओ एक बार हम संकल्प ले लें कि अगर हमें मां का सच्चा भक्त बनना है तो एक बार हम दृढ़ संकल्प ले लें कि हम अनीति, अन्याय, अधर्म की तरफ एक भी कदम अपना नहीं बढ़ाएंगे। हम नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जिएंगे। और जी करके देखो, जो बड़ी बड़ी कथाओं से तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ होगा, केवल तुम्हारा एक संकल्प, एक विचार शक्ति तुम्हारे पूरे जीवन का कल्याण कर देगी। तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी सुधर जाएंगी। उस विचार शक्ति के धरातल पर खड़े तो हुआ करके। कौन कहता है इस कलिकाल में मां की साधनाएं कठिन हैं? मैं कह रहा हूं, माता भक्ति आदि शक्ति जगन्नी जगदम्बा से सरल और सहज कोई दूसरी साधनाएं नहीं है। एक बार उस पथ पर बढ़ करके तो देखो। मां अगर आपको माफ नहीं करेगी तो और कौन माफ करेगा? आपने कितने अपराध किए सब भूल जाओ, बस आज से संकल्प ले लो। यह सौभाग्य जो आपको प्राप्त हो रहा है, इस शिविर का जो सुनहरा सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है, एक बार आप ठोस निर्णय ले लो कि जो बीत गया बीत गया। आज के बाद से मैं अनीति, अन्याय, अधर्म की तरफ एक कदम नहीं उठाऊंगा। मैं नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीऊंगा। अगर ऐसा संकल्प लेने में आप सफल रहे 2 दिन को शिविरों में, तो तुम चेतनावान भी बनोगे और सामर्थ्यवान भी बनोगे। मूल चीजों को पकड़ो। मूल धरातल हमारा खिसकता जा रहा है। कोई पेड़ सूख रहा हो तो उसके पत्तों में पानी डाल करके उसको हरा भरा नहीं कर सकते, उसकी जड़ों में पानी डालना पड़ेगा। और हमारी जड़ें ही तो खोखली हो गई हैं, और उन खोखला करने के लिए हमारे बड़े बड़े धर्माचार्य जिम्मेदार हैं, राजनेता जिम्मेदार हैं, जिन्होंने सैकड़ों सालों से लगातार समाज के साथ छल किया है। मैं छल शब्दों वित कर रहा हूं। मैं भी एक किसान परिवार में मेरा भी जन्म हुआ है। आज पिछले 25 वर्षों से हर मन से आवाज उठाता चला आ रहा हूं, और उन सैकड़ों साधु संतों सन्यासियों के खिलाफ आवाज उठाई, जिनमें से आज 25 साधु संत सन्यासी जेल की सलाखों के अंदर पड़े हुए हैं। जब मेरे द्वारा उनका नाम ले लेकर कहा जाता था कि चरित्रहीन हैं, व्यभिचारी हैं, इनके आश्रयों पे नाजायज सौदे होते हैं, नाजायज धंधे चलते हैं, आपराधिक कृत्य होते हैं, तो मेरा विरोध किया जाता था। आज उनमें अधिकांश साधु संत सन्यासी जेल की सलाखों के अंदर पड़े हुए हैं। तुम सत्य की आवाज तो उठाओ। मैंने कहा है कि या तो वो सुधरेंगे या मैं उन्हें सुधार दूंगा। हर मंचों से मैंने अपनी चिंतन दिए, किसी गर्व और घमंड से नहीं। मैं बहुत सामान्य सा जीवन जीता हूं, मेरी बहुत सामान्य सी यात्रा है, मगर मैंने कहा कि माता आदि शक्ति जगन्नी जगदम्बा के पास जो कुछ मैं समाज का अनुभव करता हूं, आज 100 में 99% साधु संत सन्यासी या तो चरित्रहीन होंगे, पथभ्रष्ट होंगे, या शराबी होंगे, या उनके पास साधनात्मक क्षमता नाम की कोई चीज नहीं है। भगवे वस्त्र पहनने से कोई साधु संत सन्यासी नहीं बन जाता। बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ा कर देने से कोई साधु संत सन्यासी नहीं बन जाता। चाहे बड़े बड़े योगाचार हो, चाहे बड़े बड़े धर्माचार हो, अंदर से खोखले हैं। बड़ी बड़ी ध्यान समाधि की बातें की जाती हैं। कैसे होगा समाज का कल्याण? धर्म क्षेत्र पर बैठा हुआ व्यक्ति, व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि सच्चाई ईमानदारी से कोसों दूर होगा तो समाज का कल्याण कैसे करेगा? आज अनेकों साधु संत सन्यासी ध्यान समाधि की अवस्था की बात करते हैं। इसीलिए मैंने विश्व अध्यात्म जगत को बिना गर्व घमंड के अगर इस समाज का कल्याण करना है तो एक आयोजन, इसीलिए मैंने मीडिया से, समाज सेवकों से, राजनेताओं से, धर्माचार्यों से, शंकराचार्यों से एक मांग बराबर उठाता आ रहा हूं और आगे भी उठाता रहूंगा, जब तक या तो वो अवस्था नहीं प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि मैं जानता हूं एक सम्मेलन इस भारत भूमि को ही नहीं, भारत भूमि को तो धर्म की धुरी बना देगा। एक सम्मेलन पूरे विश्व की दिशा धारा को बदल देगा। उस एक सम्मेलन में देश के बुद्धिजीवी वर्ग उपस्थित हों,
मीडिया के लोग उपस्थित हों और सभी धर्माचार्यों को मौका दिया जाए एक पात्रता का आंकलन करने के लिए। क्या वह समाधि में जा सकते हैं? प्रथम चीज की केवल आंकलन। क्या उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया है? क्या वह एक स्थान पर रह करके करोड़ों मील दूर होने वाली किसी घटना के विषय में अक्षरशः चीजें बता सकते हैं? क्या वह अपने स्पर्श मात्र से किसी रोगी को निरोगी बना सकते हैं? क्या अपनी वाक शक्ति के माध्यम से जो कह दे वह करने में सामर्थ्यवान है? केवल इन 4-5 बातों का आंकलन, और बहुत कुछ बातों का आंकलन तो हमारा विज्ञान कर सकता है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, मशीनें इन चीजों को पकड़ सकती हैं कि आकर के उन मशीनों के सामने से गुजरे कि क्या आपका सूक्ष्म शरीर जागृत है। ध्यान की गहराई में जाने पर मस्तिष्क का आंकलन मशीनें कर लेंगी कि झंझावातों के बीच कुछ क्षणों मात्र में अपने मस्तिष्क को बिल्कुल शून्यवत बना लेते हैं, नहीं बना पाते। कुछ घटनाओं को एक स्थान पर रहकर दूसरे स्थान की जानकारी देने की सामर्थ्य है या नहीं। अधिकांश बातों का आंकलन केवल मीडिया, बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक मशीनें कर सकती हैं। मैं हर मंचों से आह्वान करता हूं, आवाज इस कानपुर देहात के सिर से भी आह्वान करता हूं कि एक बार अगर मेरी आवाज हर सिरों से पहुंच रही है तो मैं समस्त साधु संत सन्यासियों से एक बार मांग करता हूं, चुनौती देता हूं कि अगर वास्तव में तुम्हारे पास कोई सामर्थ्य है तो मेरी शक्तियों का सामना करो। अगर है तो एक बार आओ, सामना करो। अगर मैं असफल हो जाऊंगा तो तुम जिंदगी भर अपने चरणों को चाटने के लिए कहोगे, करने के लिए बाध्य रहूंगा। जिंदगी भर गुलाम बना करके रखोगे, जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन करके रहूंगा। अगर सर काट के अपने चरणों में चढ़ा देने के लिए कहोगे तो एक क्षण का भी विलंब नहीं करूंगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं।
हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।